नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत जहांगीर, स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट जयपुर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम में ही पता है कि ये फ्रैक्चर है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस मतलब ओवरलोड, ओवरयूज। जो एथलीट स्पेसिफिकली जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इन्वॉल्व रहते हैं या कोई एथलीट जो रनिंग या इस तरह के जो स्पोर्ट्स जिनमें हाई इंपैक्ट एक्टिविटी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा लोड आपके शरीर पे बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है, उन एक्टिविटीज को हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स कहते हैं। जिनमें कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, टेनिस या रनिंग, इस तरह के जो स्पोर्ट्स है जिसमें आपके शरीर पे लोड बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसमें आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है आपको नॉर्मल बोन्स में भी हो सकता है, अगर आप जो लोड पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो उसके, या बहुत ज्यादा ड्यूरेशन में हो, या एबनॉर्मल बोन मतलब आपकी जो बोन है वो ऑलरेडी वीक हो चुकी है किसी प्रोसेस की वजह से, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसमें नॉर्मल लोड पड़ने की वजह से भी आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। तो नॉर्मली दोस्तों, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो उसके सिम्टम क्या होते हैं? तो स्ट्रेस फ्रैक्चर है नॉर्मली जो पैर की बोन जिस पे लोड पड़ता है, जैसे फुट की बोन है वो, और जो अपनी लेग बोन है, शिन बोन जिसको कहते हैं, उसमें हो सकता है, जिसे टिबिया बोन भी कहते हैं। तो इसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर काफी कॉमन है, और जैसे मैंने आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बताए, इन स्पोर्ट्स में हो सकता है शुरुआत में आपको जो पेन है वो जब आप उस पर लोड ज्यादा देते हैं बोन पे, या ज्यादा वॉकिंग करते हैं, ज्यादा रनिंग करते हैं, उस समय भी हो सकता है। लेकिन समय के साथ में ये दर्द बढ़ता जाता है, कम एक्टिविटी में भी ये दर्द होने लग जाता है, और ये जो पेन है वो रेस्ट में भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप आराम कर रहे हैं तब भी आपको धीमे धीमे कुछ समय के बाद में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ समय के बाद में जिस पार्ट में आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप हो रहा है उसमें स्वेलिंग भी डेवलप हो सकती है। उस जगह पे आप अगर देखेंगे तो एक हार्ड बोन जैसा आपको फील होगा कि इस जगह पे कोई स्वेलिंग आई हुई है। नॉर्मली इसके जो रिस्क फैक्टर्स है वे किन किन लोगों में ये हो सकता है? तो कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जैसे मैंने आपको बताए, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, बास्केटबॉल, और जो आर्मी रिक्रूटर्स होते हैं, आर्मी में जो लोग बहुत बड़ा बैग, भारी बैग लाके और दौड़ते हैं, तो उन लोगों में पैर पे और शिन बोन पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। रनिंग जो इवेंट्स हैं, जो मैराथन रनर्स हैं, इन सब में ये जो लोड है वो बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है। तो ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है कि उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप हो जाए। कुछ एथलीट्स में अगर आप जैसे एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और सडनली बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई एथलीट है उसने 3 महीने सीजन में बहुत गेम खेला, वो 5-6 महीने के लिए बिल्कुल आउट ऑफ सीजन हो गया, बिल्कुल उसने एक्टिविटी छोड़ दी। अब सडनली अगर वो रनिंग और इस तरह के स्पोर्ट स्टार्ट करता है और उसमें भी उसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा उसने किया है, और वीक में जैसे आपको 3 दिन करना तो आपने 6 के 6 दिन किया है, तो वो इंटेंसिटी ड्यूरेशन भी ज्यादा होने से लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा, आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। फीमेल एथलीट्स जिनमें मेंस्ट्रुअल जो महीना उनको आता है, पीरियड्स, उसमें अगर एब्नॉर्मलिटी हो तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो जल्दी हो सकता है। कुछ फुट प्रॉब्लम्स, जैसे किसी को फ्लैट फुट हो तो उस केस में जो पैर में आर्चेज होते हैं वो बिल्कुल भी ना हो, अगर बिल्कुल फ्लैट फिट हो तो भी हो सकता है, या ये आर्च बहुत ज्यादा हो और जो आर्चेज है वो बहुत रिजिड हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो आपका पैर, तो उस केस में भी ये हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल बोन अगर किसी कारण से वीक हो गई है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उस केस में भी ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। पहले अगर आपको कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है तो उस केस में भी आपका जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत पुअर है, अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन आप बहुत कम ले रहे हैं, तो इस वजह से जो बोन की हेल्थ है वो बहुत वीक हो जाती है, और उसमें कम स्ट्रेस पड़ने की वजह से भी आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। तो अगर आप नॉर्मल बोन का साइकिल देखें तो एवरी डे नॉर्मल बोन में कुछ जो बोन है वो नॉर्मल बनती है और कुछ बोन रोज टूटती है। जैसे अपने अपने हेयर्स को देखें तो बालों में आपको देखते होंगे कुछ बाल रोज झड़ते हैं और नए बाल आ जाते हैं, वैसे ही आपकी हड्डी में भी
बोन का कुछ पोर्शन है वो रिजॉर्व होता है और कुछ पोर्शन है वो नया बनता है। नया बनने का प्रोसेस है वो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। अगर आप धीमे धीमे करके बोन पे स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो वो नई बोन बनने की प्रक्रिया चालू रहेगी। लेकिन अगर आप सडनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे तो हड्डी की जो टूटने की क्रिया वो बढ़ जाएगी और बनने की क्रिया है वो स्लो हो जाएगी। उस केस में बोन में रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा और रिजॉर्प्शन धीमे धीमे करके आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर में बदल जाएगा। तो दोस्तों ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। जैसे अगर आपने उसके बाद में भी अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं उसके बाद में अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो ये समस्या ऐसी हो जाती है कि बाद में आप अपना जो एक्टिविटी है वो आपको स्टॉप करनी पड़ती है और आपके रेस्ट में और चलने फिरने में भी समस्या आपको आने लग जाती है। इसका प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो ही नहीं। इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि ये जो है वो नॉर्मल बोन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की वजह से होता है। तो आपको जो अपनी एक्टिविटी है वो प्लान करनी है। अगर आप ऑफ सीजन है आउट ऑफ सीजन है तो आप ये देखेंगे कि आप जब अपना एक्टिविटी स्टार्ट करें तो हर वीक है वो 10% से ज्यादा अपनी एक्टिविटी इंक्रीज नहीं करें। इसमें आपकी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ये तीनों को आपको कंसीडर करना है और हर वीक आपको 10% से ज्यादा लोड नहीं देना है। ऑल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने हाई इंपैक्ट एक्टिविटी जैसे रनिंग जंपिंग स्किपिंग ये की है, लेकिन आप एक दिन जैसे आप 3 दिन वीक में ये करते हैं हाई इंपैक्ट एक्टिविटी तो 3 दिन आप लो इंपैक्ट एक्टिविटी करें। साथ में अगर आपकी वीक बोन है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कैल्शियम विटामिन डी और हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। विटामिन डी के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिम्टम बताया कि स्ट्रेस फ्रैक्चर में आपको उस पार्ट में पेन हो सकता है। पेन आपका शुरू में एक्टिविटी में होगा, बाद में ये पेन आपका रेस्ट में भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये सिम्टम लगे कि आपको रेस्ट में भी पेन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो डॉक्टर इसके डायग्नोसिस के लिए आपको सामान्य तौर पे सबसे पहले तो एक्सरे स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरे में जब एडवांस स्टेज हो जाती है जब तो आपका जो स्ट्रेस फ्रैक्चर वो डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको सस्पेक्ट है कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर की है तो उस केस में अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर आपको कह सकते हैं कि आप एमआरआई करवाएं या बोन स्कैन कराएं। तो इसमें जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है। और अगर वो अर्ली स्टेज में हो तो कुछ सिंपल जो स्टेप्स हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्ट्रेस कंट्रोल गुड डाइट पैर पे वजन नहीं डालना इनसे आप वो है उसको प्रिवेंट कर सकते हो आगे बढ़ने से। लेकिन अगर आपको फुल फ्लेज एस्टेब्लिश स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहले तो उस पार्ट को रेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फ्रैक्चर हुआ है वो ज्यादा लोडिंग की वजह से और ज्यादा वेट डालने की वजह से ही हुआ है। तो सबसे पहले तो उस पार्ट को रेस्ट देने के लिए उसमें या तो ब्रेस लगाएंगे या उस पार्ट को कास्ट लगाएंगे। आपको हो सकता है चलने के लिए पैर पे वजन नहीं डालने के लिए कहें डॉक्टर और साथ में वॉक कर दें या क्रचेस इसकी सहायता से आपको चलने के लिए कहें। 1 से 1.5 महीना या इससे ज्यादा भी कुछ केसेस में आपको प्लास्टर में रहना पड़ सकता है। अब जब उसमें आपके फ्रैक्चर में डॉक्टर को हीलिंग के साइन सिम्टम दिखते हैं कि इसमें जो फ्रैक्चर है वो हील हो रहा है, सबसे पहले तो आपको पेन कम हो जाएगा, रेस्टिंग पेन खत्म हो जाएगा, आपके मूवमेंट है वो फ्री हो जाएंगे, उसमें पेन नहीं होगा और उस एक्सरे में आपको हीलिंग के सिम्टम दिखेंगे। डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप पैर पे वजन वापस डाल सकते हैं, लेकिन वो भी आपका धीमे धीमे वजन उसको बढ़ाना है। एक्टिविटी का मैंने आपको बताया कि आपको ग्रेजुअली बढ़ानी है, धीमे धीमे करके आप एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट गाइडेंस है वो आपको डॉक्टर से ही मिल सकता है। तो ये जो बीमारी है या ये जो कंडीशन है इसको नॉर्मली हम सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपकी जो बॉडी पे जो लोड पड़ रहा है वो आपकी एक्टिविटी कंट्रोल डाइट मॉडिफिकेशन इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर ये जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है इसके सिम्टम है वो इन रेमेडीज से अगर रिलीफ नहीं होते हैं तो उसमें सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, जिसमें हो सकता है आपको पेन बहुत ज्यादा रह रहा हो, वो आपकी हीलिंग नहीं हो रही हो, तो इस केस में आपको डॉक्टर है वो ऑपरेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली कुछ एथलीट्स जिसमें उनको रिकवरी बहुत जल्दी करनी हो तो जो सर्जरी करके उसमें कुछ ऑपरेशन में कुछ रोड या कुछ डाल के जो हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है तो आप उस केस में जल्दी भी उसमें वेट बेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो किन किन कंडीशन में हो सकता है और
उसके प्रिवेंशन, उसको रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे आप स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़े अलग अलग वीडियो समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।